हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रात के 9 बज चुके हैं और समय है मैथ के मॉक टेस्ट का, जो बहुत ही शानदार होता है आपके लिए। शानदार प्रश्नों को हल करते हो बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको होमवर्क का सवाल जो मैंने कल दिया था वो चेक करा देता हूँ। सभी का उत्तर आया होगा, जिनका नहीं आया है वो चेक कर लें और जिनका आ गया है वो भी चेक कर लें कि उत्तर सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो चलो, क्या बोला है कि पी क्यू आर मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आप भी लिखो पी प्लस क्यू और प्लस आर, ये मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। बात समझ में आ रही है? बराबर एक कुल काम है, क्योंकि पूरा काम करते हैं 12 दिन में, ठीक है ना। अब है उन्होंने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, 4 दिनों के बाद आर काम छोड़ दिया। तो देखो मेरे प्यारे मित्रों कि पी क्यू आर मिलकर 4 दिनों तक तो काम करेंगे ही, इसके बाद गया आर, तो ठीक है जाने दो। फिर कौन बचा? पी और क्यू, और इन्होंने शेष काम को कितने दिन में कर दिया? 10 दिन में, तो गुणा 10, ठीक है ना। अब यहां से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो यहां है 12 और p प्लस क्यू प्लस आर, और यहां है 4 और p प्लस क्यू प्लस आर। तो अगर आप इसका पक्षांतर करोगे इस तरफ, ठीक है ना, तो ये 4 12 में से घट जाएंगे और बचेंगे कितने? 8, ठीक है। और कितना? p प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना बचेगा? p प्लस क्यू और गुणा में 10, ठीक है ना। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ p प्लस क्यू है और यहाँ p प्लस क्यू प्लस आर है, तो आप p प्लस क्यू का फॉर्म ढूंढो। अगर ये आपने ढूंढ लिया ना तो समझ लो कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाएगी। तो 8 का गुणा करेंगे सिर्फ कितने में? p प्लस क्यू में। कितना होगा? 8 p प्लस क्यू। फिर धन लगा तो धन लगा देंगे और 8 का गुणा r में कर देंगे, ठीक है ना। और a p प्लस क्यू गुणा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ 8p प्लस क्यू है और यहाँ 10p प्लस क्यू है। अगर पक्षांतर करेंगे ना इसका इस साइड तो माइनस के हो जाएंगे, और कितने हो जाएंगे? देखो 8r बराबर, ये 8 तो घट जाएंगे 10 में से, तो 2 बचेंगे, तो 2p प्लस क्यू। बात समझ में आई? यहाँ से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो और 2 से 8 को काट सकते हो 4 बार। यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से देखो मेरे प्यारे मित्रों, निकलेगा p प्लस क्यू और बटे आर निकाल पाएंगे यहाँ से, और कितना आएगा? देखो यहाँ से आ जाएगा आपका 4/1 आएगा ना। और यहाँ से आप देख पा रहे हो कि p और q की क्षमता कितनी आ गई? 4, और r की क्षमता कितनी आ गई? 1। अब आप कुल काम निकाल पाओगे। देखो कितना आसान हो गया। कुल काम कैसे निकलेगा? टोटल वर्क। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक कुल काम था ना, 12 गुणा p प्लस क्यू प्लस आर। तो p प्लस क्यू प्लस आर चाहिए, तो देखो इन सब को जोड़ दो तो p प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा, और यहाँ इनकी क्षमता जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। 5, तो 5 गुणा कितना कर पाएंगे? 12, तो कितना हो जाएगा? 60। ये क्या है? कुल काम। टोटल वर्क है कि 60 यूनिट क्या करना है? काम करना किसको है? आर को अकेले। और कार्य का कितना काम करना है? 37.5%। इतना काम करना है। तो 37.5% कितना होता है ये बताओ आप देख पा रहे हो कि 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है ना। और 12.5 का कितने गुना है? 37.5, 3 गुना हो जाएगा ना। तो आप 1/8 का 3 गुना कर दो, क्योंकि 12.5 का मान 1/8 और ये 3 गुना है तो 3/8, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा ना। सीधा लिख दें 3/8, ठीक। अब तो 60 का 3/8 आप निकाल दो, इतना ऐसे। इतना काम किसको करना है? सी को, इतने यूनिट, ठीक है। अब क्या है? समय चाहिए आपको, टाइम चाहिए ना। टाइम, तो टाइम कैसे निकालते हो? काम जितना सी को करना है 60 गुणा 3 और बटे 8, ठीक है। और बटे 1 दिन का काम किसका? आर का। आर को करना है ना, तो आर का 1 दिन का काम कितना है? 1, तो बटे में कितना आ जाएगा? 1। बस हल करेंगे इसको, तो इसको हल कर पाएंगे आप। ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 15, 15 चौके 60। तो ये आपका आएगा यहाँ से कितना आएगा? 15 × 3 = 45 और 45/2 दिन कितना हो जाएगा?
बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22.5 दिन उत्तर आ रहा होगा। आ रहा है ना 22.5 दिन, आराम से आ गया होगा। बहुत ही शानदार सवाल था, ऐसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। चलो अब शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और पहला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या बोला है पहला सवाल कि एक व्यक्ति अपने लागत मूल्य से 10% कम पर एक वस्तु बेचता है। अच्छा, अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि 10% कम पर वस्तु को बेच रहा है, ठीक है। अब क्या है कि उसे 20% का लाभ होता है, मतलब 100 है क्रय मूल्य, 20% का लाभ होगा तो 120। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां से आप देख पाएंगे कि देखो, विक्रय मूल्य जब 10% कम पर बेचा गया और लाभ पर बेचा गया तो कितने रुपए का अंतर आता है? 332 का। तो यहां से कितने का अंतर आ रहा है रेशियो में? कितने का? 30 का। तो 30 रेशियो बराबर हो जाएगा आपका 332 रुपए। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 332/30 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अगर ये हो जाएगा ना तो फिर आप निकाल पाओगे जो भी पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य यही तो है, ठीक है ना। तो एक रेशियो बराबर 332/30, तो 90 रेशियो बराबर 90 गुणा 332 और बटे 30। अब इसको हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे कि 30 3 90, 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 996 रुपये। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आसानी से हो गया, बहुत ही आसान प्रश्न था और आसानी से आपने हल कर लिया, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला है कि 2 सिलेंडरों के आधार की त्रिज्या 3:4 है। अब 2 सिलेंडर हैं तो एक R1 होगा और एक R2 होगा। उनकी ऊंचाई एक H1 होगी और एक H2 होगी, ठीक है ना। अनुपात में है तो उसके आयतन का अनुपात ज्ञात करो, ये पूछा गया है। मतलब आपसे पूछा है V1 और V2। V क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब अनुपात। 1 और 2 इसलिए दे दिया क्योंकि अलग अलग दिखे, इसलिए, और कुछ नहीं है। तो जो सिलेंडर है उसका आयतन क्या होता है? पाई R²H। तो R1 है और H1 है, ठीक है ना। और दूसरे सिलेंडर का पाई R2²H2। यहाँ से पाई तो पाई कट जाएगा। R1² है मतलब 3 का 2 बार गुणा। बात समझ में आ रही है ना। बटे R2² है मतलब 4 का 2 बार गुणा। गुणा H1 कितना है? 4 और H2 कितना है? 9, है ना। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा, देखो, ये 3 से 3 बार कट जाएंगे और ये 3 से 1 बार कट जाएंगे, ये 4 से 1 बार कट जाएंगे। तो 1/4 मतलब कितना आया? 1:4। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं था, बहुत ही आसान। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप आसानी से लगा पाओगे, है ना। चलो अगला प्रश्न ये रहा बिल्कुल आपके सामने कि एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 मीटर है। उसके चारों ओर 8 चक्कर लगातार तय की गई दूरी कितनी है? लगाकर 8 चक्कर लगाकर तय की गई दूरी कितनी है, ये पूछा गया है आपसे। आप एक बात बताओ कि अगर वृत्ताकार उद्यान है तो ऐसा होगा, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसका चक्कर लगाओ तो आप ऐसे ऐसे जाओगे, जाओगे ना, बिल्कुल घेरे के आसपास। तो ये क्या होता है? ये परिधि होती है, होती है ना। अगर आप परिधि निकाल लिए तो समझो उत्तर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करो आप, त्रिज्या आपके पास है ही, परिधि निकालो, निकालो परिधि। क्या होती है परिधि? 2 गुणा पाई और गुणा आर। तो 2 गुणा 22/7 पाई का मान होता है और आर का दिया है 42 मीटर। तो 7 छंग 42 होता है। इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना? 22 दूनी 44 गुणा 6। तो 44 गुणा 6 होगा आपका 264 मीटर, हो जाएगा ना। और परिधि क्या होती है? एक चक्कर होता है परिधि, और लगाने कितने हैं? 8। तो 8 का कर दो गुणा, करो गुणा। तो 8 चौके कितना? 32, 8 छंग 48 और 3 51, और 8 दूनी 16 और 5 21। इतने मीटर की दूरी तय करनी होगी, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपने हल कर लिया, हो गया ना। चलो अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बिल्कुल आपके सामने। ये बहुत ही शानदार सवाल है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैं बताऊंगा। क्या है कि 4300 रुपये साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में रुपये 4644 हो जाता है। 4644 हो जाता है 2 साल में। तो अगर यहां से मैं आपसे कहूं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? देखो 4644 में से कितना घटाएंगे? 4300।
क्योंकि 4644 मिश्र धन है और 4300 साधारण ब्याज। तो मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो क्या निकलता है? ब्याज। तो ये 4 हो गया, यहाँ 4 और यहाँ 3, 344 रुपये बचेंगे। बच गए ना? 2 वर्ष का है। अब मैं आपसे कहूँ 1 वर्ष का, 1 वर्ष का कितना होगा? तो आप देख पा रहे हो कि ये 2 साल का है ना? तो 1 साल के लिए क्या करो, 2 का भाग दे दो इसमें, तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 172 रुपये हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां से आप क्या निकाल पाओगे? आप दर निकाल सकते, पता है कैसे? 172 रुपये 1 साल का ब्याज है। जब 1 साल का ब्याज है तभी हो सकता है, ठीक है। तो 4300 रुपये आपका मूलधन है। 172 रुपये 4300 के कितने प्रतिशत है? दर आ गई। ये 0 से तो 0 कट गया और 43 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो कितनी आ गई रेट? 4%, ठीक है ना? 4% आपकी दर आ चुकी है और बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है ना? अब आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ 5 वर्षों में हो रहा है धन, हो रहा है ना? देख पा रहे हो आप? तो 5 वर्षों में 4% की दर से ब्याज कितना होगा? ये बताओ आप मुझे, बोलो कितना होगा? तो 5 वर्ष हैं और 4% दर है, तो दर गुणा समय ही आपका ब्याज होता है। तो 5 चौके 20%, ये क्या हो जाएगा? 20% क्या है? 20% है आपका साधारण ब्याज, ठीक है ना? अब यहां से आप क्या करेंगे? यहां से आप क्या करेंगे? 20% आपका ब्याज है, तो 20% को भिन्न में कितना लिख सकते? 1/5। यहां से देख पा रहे हैं कि जो 5 है ना, वो तो मूलधन होगा, क्योंकि ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है, तो P, और जो 1 है वो है आपका SI, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो यहां से आप मूलधन और मिश्रधन निकाल पाएंगे। अगर मूलधन 5 है तो मिश्रधन 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 1 अनुपात का मिल रहा है ना? तो यहां से 5:6 हो गया। अभी आपको दिया है कि 10,104 रुपये हो जा रही है 5 साल में। मतलब दिया है आपको क्या? आपको दिया है कि 6 बराबर 10,104, ठीक? तो 1 रेशियो का आप मान निकाल लो, कितना आएगा? भाग देंगे तो 6 एकम 6 और 6 छंग 36 और 6 48 और 6 चौके 24, इतने रुपए आएगा। अब 1 रेशियो का मान आपके पास है, आपको 5 रेशियो का मान चाहिए, क्योंकि मूलधन की राशि ज्ञात करो लिखा है ना, तो मूलधन तो 5 रेशियो है, तो 1684 में कितने से गुणा करना पड़ेगा? 5 से। तो आ जाएगा 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 छक्का 30, 4 34 और 5 एकम 5 3 8, 8420 रुपये। और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना? शानदार, बहुत मजा आया होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। बोला है कि एक मजदूर 1 सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, 60 आवर्स, ठीक है, तथा रुपये 2400 प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है तथा कार्य 16 सही 2/3% कम करता है, ठीक है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप यहां से मुझे इतना बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 40% कितना होता है? भिन्न में होता है ना 2/5, मतलब पहले 5 था प्रति घंटे वेतन, ठीक है, इस सैलरी है आपकी, ठीक है, और फिर कितनी हो गई? 7, ठीक। अब काम है तो वो कम हो गया, कितना? 16 सही 2/3%, तो ये भिन्न में कितना होता है? 1/6 होता है ना, मतलब कम हो गया है, तो 6 से कितना हो गया? 5। एक क्या है? एक काम है, वर्क है ये आपका, ठीक है। अब आपसे मैं कहूं कि इनकम क्या है? इनकम तो आप सैलरी में वर्क से गुणा करोगे तभी इनकम निकलेगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 अंक के 30 और 7 पना 35 हो जाएगा ना। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़ गया है, बोलो कितना बढ़ गया? 5 रेशियो बढ़ गया ना। किसके आधार पर? 30 के आधार पर। कितने प्रतिशत? तो 100 का गुणा, तो 5 अंक के 30 हो जाएगा और 100/6 आपका होगा। 100/6 और काट ले तो यह हो जाएगा आपका 2×3 = 6 और 50, तो 50/3 निकल के आ रहा है यहाँ से। अगर इसको हम प्रतिशत में भिन्न का मिश्रित भिन्न में अगर तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 16 सही 2/3%, ठीक है ना, क्योंकि 16 × 48 2 50/3% होता है और इतने ही प्रतिशत निकाला है हमने। बात समझ में आ गई ना? बहुत ही शानदार था। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है और कहता है कि 2 वस्तुएं एक ही विक्रय मूल्य पर बेची गई। पहली वस्तु पर 20% का लाभ, ठीक है, CP और SP
निकलेगा। 20% का लाभ है, मतलब कहने का ये है कि अगर क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 6, और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ है, मतलब अगर क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य 5। बात समझ में आ गई? तो यहां से आप देख पा रहे हो कि उन्होंने बोला है कि दोनों वस्तुएं एक ही विक्रय मूल्य पर बेची गई, लेकिन यहां तो विक्रय मूल्य अलग अलग है ना। तो क्या करो, आप इस पूरे में 5 से गुणा कर दो और इस पूरे में 6 से गुणा कर दो। जब इतना करेंगे तो आपका जो विक्रय मूल्य है वो समान हो जाएगा। कैसे? इस प्रकार से हो जाएगा कि ए सीपी है, ठीक है, और ए एसपी है, ठीक। अब 5 का गुणा करेंगे तो 5 25 हो गया, और ये 5 छंके 30 हो गया, और 6 के गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 हो गया, और 6 पंचे 30 हो गया। बात समझ में आ गई? यहां से अब आगे पढ़ेंगे तो उन्होंने बोला है कि दोनों कुल विक्रय मूल्य 18,000 हैं। तो देखो, विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कुल कितने हैं? कुल बोलो कितने हैं? 60 है ना, 60। तो 60 रेशियो बराबर कितना दिया है? बोलो कितना दिया है? 18,000 रुपये दिया है ना, दिया है ना 18,000, दिख रहा है ना। तो एक रेशियो बराबर अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहोगे कि 300 आएगा, आएगा ना। पूछा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 25 रेशियो। तो एक रेशियो बराबर 300, तो 25 रेशियो बराबर 25 गुणा 300 कितना हो जाएगा? 7500 हो जाएगा ना, 7500 रुपये। और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। विक्रय मूल्य समान इसलिए किया क्योंकि विक्रय मूल्य एक ही विक्रय मूल्य पर बेची गई, विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, तो हमने भी कर लिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें, ठीक है। चलो अगला सवाल बोला गया है आपसे कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। अच्छा, विषम संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाएंगी? अब 20 है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल ये पूछा गया है, 20 होनी चाहिए, तो कहां तक जाएंगे? कहां तक जाएंगे बोलो? 39 तक, तभी होंगी 20 विषम संख्याएं। 20 तक नहीं बोला, इसलिए 20 तक नहीं जाएंगे, कहां तक जाएंगे? 39 तक। अब हो गई 20 विषम संख्याएं। तो क्या करते हैं, योग चाहिए, मतलब एस से प्रदर्शित करेंगे योग को। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा कुल संख्याएं। कुल संख्याएं कितनी हैं? 20, तो 20 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब 39 और एक जोड़ा तो हो गया 40 बटे 2 और गुणा 20, 2 से काट देंगे तो 10 बार कट जाएगा, और 40 धाम की कितना हो गया? 400 हो गया ना। और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। बहुत ही शानदार प्रश्न और आसानी से हो गया ना। अगला सवाल ये रहा आपके लिए होमवर्क, बहुत ही शानदार होमवर्क, इतना शानदार कि आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल दिमाग की सर्विस करा देने वाला प्रश्न है और आपको बहुत मजा आएगा इसको लगाने में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेहनत करोगे, लगाओगे, समझोगे, और फिर नहीं आएगा तो कल फिर आऊँगा, मैं बताऊँगा और, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।